What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. Ladies and gents, boys and girls, अपन ये प्रथा अभी चालू रख रहे हैं. कौन सी प्रथा? ट्रेलर्स की प्रथा नहीं. अपनी प्रथा, you know, कि लोग जो मैक्सिमम कमेंट करते हैं, we react on that. That is the प्रथा that we do. कि जो भी मैक्सिमम कमेंट करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. और अगर आप फ्लैश वाले ट्रेलर पर जाके देखो, तो उसके ऊपर लोगों ने कहा है, क्योंकि you know, couple of points I missed. Being a Flash fan. Shame on you. Being a Flash fan मैंने मुझे तो कुछ भी नहीं पता है. ठीक है. पर तुमको तो पता होना चाहिए. ओके, ओहो, हिंदी क्या बात है. वेरी नाइस. ओके, सो आप लोगों ने कमेंट किया कि कॉमिक वर्स के वीडियो पर रिएक्ट करो. सो हियर वी आर रिएक्टिंग टू द ट्रेलर ब्रेक डाउन. ऑब्वियसली आई एम नॉट द पर्सन जिसके पास पूरा नॉलेज है, क्योंकि मैं मतलब फॉलो तो करता हूँ, बट ऑब्वियसली आई डू नॉट कीप ऑल द नॉलेज. बट क्या फायदा है ऐसी बात का. हियर्स आवर मैन मोहित टू सेव द डे ट्रेलर के ब्रेकडाउन के साथ. एंड एज यूजुअल, अगर आप लोगों ने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो जाके कॉमिक वर्स के चैनल पर देखिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके देखिए और बाद में आकर वीडियो देखें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट लेडीज एंड जेंट्स. सोनी वाले वीडियो में मैंने जो सुबड़ी में प्रेजेंटेशंस की बात करी थी, कॉमिक कॉन में फ्लैश का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है. इसके अलावा और भी कई सारी चीजों की बात करी है डब्ल्यूबी वालों ने. उन सबको हम लोग रोस्ट फर्स्ट में कवर कर लेंगे. अब मैं सच बताऊं तो जब ये ट्रेलर ड्रॉप हो रहा था तो मैं इसे देखने के लिए बहुत ज्यादा स्केप्टिकल था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस ट्रेलर में लोग काफी सारी डिटेल्स को रिवील कर देंगे. ट्रेलर 1 में इन लोगों ने विलन को प्रॉपर्ली नहीं दिखाया था, एंड आई वाज प्रीटी डैम श्योर कि इस वाले ट्रेलर में विलन रिवील हो सकता है, लेकिन इट डिड नॉट डिसअपॉइंट. इस वाले ट्रेलर में सरप्राइजिंगली मैं वही देखता हूँ, मैं भी यही था कि यार विलन कौन होने वाला, विलन कौन है, क्योंकि आई वांट दैट हिंट, यू नो. डब्ल्यूबी वालों ने कुछ भी स्पॉइल नहीं किया है. मतलब ट्रेलर 1 से ट्रेलर 2 बहुत ज्यादा नया कुछ भी रिवील नहीं करता है और मूवी की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ा देता है. ट्रेलर 1 की बहुत सारी क्लिप्स को रीयूज करके ट्रेलर 2 को क्रिएट किया गया है, एंड बहुत ही ज्यादा स्मार्टली. जैसे ट्रेलर 1 एक्चुअली बैरी पे फोकस करता था, तो ट्रेलर 2 एक्चुअली माइकल कीटन के बैटमैन पे, सुपरगर्ल पे, थोड़ा बहुत बेन एफ्लेक के बैटमैन पे, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट अ ट्रेलर व्हिच बिल्ड्स ऑन द मूवीज हाइप. लेकिन हाँ, कुछ कमियां भी हैं, उन पे भी बात करेंगे और इस वाले ब्रेकडाउन करेंगे. लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये वाला ब्रेकडाउन थोड़ा सा सुपरफिशियल रखूंगा, स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपने लिए भी मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं और आप लोगों के लिए भी नहीं. इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वाले वीडियो में मूवी की स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी स्पॉइल ना करूं, और हम जो भी ब्रेकडाउन करेंगे वो ईस्टर एग्स और मूवी के जो भी रेफरेंसेस है उनको लेकर करें. अगर आपके पास मूवी के विलन को लेकर कोई भी थ्योरीज है और आपको ऐसा लगता है कि भाई तूने उसके बारे में तो बात ही नहीं करी, तो नहीं, मैं नहीं करने वाला हूं. लीक्स के बारे में बात नहीं होगी इधर. और हाँ, ये जो मेरे पीछे दूरदर्शन जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है, अपने घर के दूसरे पार्ट में नहीं कर रहा हूँ. अपने घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ, इनफैक्ट देश में नहीं हूँ. टाइम जोन अलग है मेरी. जानना चाहते हो कहां पर है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पता चल जाएगा. तो फ्लैश का ये उस पे से मेरे को याद आ गया, कॉमिक वर्स, इफ यू आर वाचिंग दिस बाय चांस, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, प्लीज देख लो एक बारी. या Okay. वाला ट्रेलर एक्चुअली माइकल कीटन के बैटमैन पे ज्यादा फोकस करता है. ये ओपन अप बैटमैन की वॉइस ओवर से होता है, जो हमको बताता है कि ये वाला बैटमैन भी अपने पेरेंट्स की मौत से ट्रॉमेटाइज्ड है और उन्हीं के चक्कर में इसने भी बैटमैन बन के क्राइम फाइटिंग शुरू करी थी. अब यहाँ पर कुछ की डिटेल्स नोटिस होती हैं. सबसे पहले तो इस वाले बैटमैन के पेरेंट्स की जो पिक्चर है वो 1989 के जो बैटमैन थे उसके पेरेंट्स से काफी डिफरेंट है. ऑफकोर्स होगा भी, वो वाले एक्टर्स दिखने में अलग थे, अभी उनकी फोटो वो कैसे हो सकता है. लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज मैंने नोटिस करी, माइकल कीटन की उंगलियां थोड़ी सी ब्रूस नजर आ रही है. अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये हरी नीली सी लग रही हैं. अब इसके दो कारण हो सकते हैं. सबसे पहले तो बहुत ज्यादा क्राइम फाइटिंग करके हरी नीली पड़ चुकी हैं, तो ये कंटूजन्स हो सकते हैं, या फिर इनको सीरियस प्रॉब्लम मतलब गैंग्रीन वैंग्रीन हो रही है. अगर कंटूजन है तो वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे, अगर गैंग्रीन है तो काटनी पड़ेगी भाई. और देखो, माँ बाप भले ही बदल चुके हो, लेकिन बैट कंप्यूटर वही का वही है, क्योंकि अगले शॉट में जो हम बैट कंप्यूटर देखते हैं वो माइकल कीटन के बैट कंप्यूटर से बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है. थोड़ा एडवांस हो चुका है, लेकिन जो बेसिक स्केलेटन है वो वैसा का वैसा ही है. इनफैक्ट कीटन साहब ने अपनी कुर्सी तक नहीं बदली है. एंड इस बैट कंप्यूटर पे उनका बैट सूट दिख रहा है, बैट विंग दिख रहा है, बैट मोबाइल दिख रही है. साइड में रिकॉर्ड प्लेयर जैसा जो कुछ भी लगा हुआ है वो वही पुराना है. मतलब बेसिक मॉडल वही पुराने बैट कंप्यूटर का है, क्योंकि उसको वही आदत लगी हुई है, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजों को एडवांस कर दिया गया है. लेकिन इसके साथ मेरे दिमाग में एक छोटी सी थ्योरी आई है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. तो हम सबको पता है कि ये वेन मैनर वही 1989 की मूवी वाला है, लेकिन बैट केव चेंज हो चुकी है जो इसी वेन मैनर के नीचे है. तो
ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 1989 की मूवी में जो इस वेन मैनर के नीचे मौजूद थी बैटकेव, उसमें कोई भी वाटरफॉल एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इतने सालों में वाटरफॉल कैसे आ गया। लेकिन हम सब लोग ये बात जरूर जानते हैं कि क्रिश्चियन बेल का जो बैटमैन था उसकी बैटकेव के सामने एक वाटरफॉल मौजूद था, और हम सबको पता है कि ये सारी की सारी मल्टीवर्स की शनानिगंस So it's like a- सारी की सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं बैरी एलन के टाइम ट्रैवल करने की वजह से। तो हु नोज, मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ एक्चुअली में मल्टीवर्स की खिचड़ी टाइप की चीजें हो। मतलब एक मल्टीवर्स की बैटकेव यहाँ पे आ चुकी है, दूसरे मल्टीवर्स का बैटमैन यहाँ पे आ चुका है, तीसरे मल्टीवर्स का वेन मैनर आके मिल चुका है। मतलब मैं सारी की सारी थ्योरीज लगा रहा हूँ, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग शॉट और आता है जिसमें माइकल कीटन के बैटमैन के 7 अलग अलग बैट सूट देखते हैं, और इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ जितना मुझे समझ में आया और जितना मैं रिसर्च कर पाया उसके बेसिस पे। तो सबसे पहला वाला बैट सूट जो है वो फ्लैश मूवी का बैट सूट है, और इसमें बाकी तो सारी चीजें सेम ही है। बेसिकली माइकल कीटन ने ओवर द इयर्स जो भी अपना एक्सपीरियंस गैदर किया है उसके थ्रू अपने सूट को अपग्रेड किया है। यूटिलिटी बेल्ट का कलर चेंज हो चुका है, ये पहले पीली हुआ करती थी, अब काली बन चुकी है। फिर इसके बाद आता है सूट नंबर 2, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके गन होल्स्टर्स। और हम सब लोग ये बात जानते हैं कि बैटमैन कभी गन्स का यूज नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि क्या इस वाले बैटमैन ने एट ए पॉइंट ऑफ टाइम कभी गन्स का इस्तेमाल किया था। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खुद इस बात को ट्वीट करके मना किया है। उन्होंने कहा कि जो गन्स जैसी दिख रही है एक्चुअली में ग्रैपलिंग हुक्स हैं। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि वो गोल्डन एज कॉमिक्स के काफी बड़े फैन है, तो इस पूरी कॉस्ट्यूम में गोल्डन एज के ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। सबसे पहले इस सूट पे जो लोगो है वो 60s का जो बैटमैन शो आया करता था एडम वेस्ट का, उसको लेकर एक ईस्टर एग है। इसके बाद इनके सिर पे निकले हुए कान से लेकर इनकी पूरी की पूरी कॉस्ट्यूम गोल्डन एज कॉमिक्स को लेकर एक रेफरेंस और ट्रिब्यूट है। फिर इसके बाद आती है नंबर 3 कॉस्ट्यूम, जो ब्लू एंड ग्रे सूट ट्रेडिशनल कॉमिक बुक सूट है बैटमैन का। इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला ब्रेकडाउन नहीं देखा जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तो बेसिकली ये वाला बैट सूट बेन एफ्लेक भी इस मूवी में पहनने वाले हैं। मतलब जो इस मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा उनका वो आर्मर वाला सूट वो भी ब्लू एंड ग्रे कलर का ही है। एक ही मूवी में हमें दो बैट सूट देखने को मिलने वाले हैं जो ट्रेडिशनल कॉमिक बुक ब्लू एंड ग्रे कलर के बैटमैन के सूट है। फिर इसके बाद चौथे नंबर का आता है 89 वाला बैटमैन सूट। बेसिकली माइकल कीटन की जो द बैटमैन मूवी थी उसमें उन्होंने यही वाला सूट पहना था। इसके बाद में आता है बैटमैन रिटर्न्स वाला सूट, उसमें उन्होंने ये वाला अपग्रेडेड सूट पहना था। फिर इसके बाद अगला वाला सूट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अंडर वाटर बैटमैन सूट है। अब इसको लेकर कॉमिक बुक्स में कोई भी रेफरेंसेस नहीं है क्योंकि कॉमिक बुक्स में उन्होंने ऐसा दिखने वाला कभी भी कोई भी सूट नहीं पहना है। हाँ, कुछ टॉयज वो इससे रिजेंबल कर सकता है अगर करना है तो। इसके बाद जो दिखने वाला सो दिस मैं देख रहा था जो लास्ट वाला है ना, आई फील दिस इज द वन फ्रॉम हिज ड्रीम सीक्वेंस, ऐसा कुछ था ना बैटमैन का, जब भी लाइक ब्लैक सुपरमैन इज देयर, ही इज लाइक टेकिंग कंट्रोल। नहीं, ओके, आई थिंक सो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक डेजर्ट वाला, नो आइडिया, बेसिकली एक डेजर्ट वाला शॉट था जिसमें ऐसा दिखाया गया कि सुपरमैन हैज गॉन लाइक क्रेजी एंड ही इज लाइक रूलिंग, यू नो। सो उसमें आई थिंक बैटमैन ने ऐसा पहना था क्योंकि वो गॉगल के ऊपर से, मेरे को खाली आई एम जस्ट गेसिंग, सूट है वो काफी डिफरेंट सा लग रहा है और उसको देख के लग रहा है कि बैटमैन ने इसको कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बनाया हुआ है। जहां तक मुझे लग रहा है तो बैटमैन का डेजर्ट सूट हो सकता है, मतलब आंखों के ऊपर गॉगल्स है तो वो हो सकता है कि डेजर्ट की जो सैंड वैंड होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हो। एंड अगर आप लोगों ने बैटमैन की द लास्ट नाइट कॉमिक बुक पढ़ी है तो ये उससे थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है। लेकिन इन बैट सूट्स के साथ ही साथ अगर आप इसी फ्रेम के पीछे थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पर कई सारे बैट लाइन्स लगे हुए हैं, कई सारे ग्रैपलिंग हुक्स लगे हुए हैं। तो ये भी समझ में आता है कि बैटमैन ने अपने बैट सूट्स के साथ साथ अपनी वेपन आर्सेनल को भी अपग्रेड किया है टाइम में। फिर ये ट्रेलर माइकल कीटन के बैटमैन से थोड़ा सा मूव होकर बैरी एलन की तरफ जाता है क्योंकि हम लोग बैरी और उसकी मॉम के बीच वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश होता हुआ देखते हैं और हमको समझ में आता है कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार था। एंड इट वाज ऑल टेकन अवे इन अ सिंगल मोमेंट। उसकी मॉम का मर्डर हो जाता है, उसके डैड के ऊपर उसका प्लेन चला जाता है, वो बैरी को वहां से भागने के लिए कहते हैं। बैरी दौड़ के अपने घर से बाहर निकलता है, आसमान का कलर बदल जाता है। प्रोबेबली ये वही समय होगा जहां पर बैरी एलन वापस जाता है और टाइमलाइन को चेंज करता है। ये सारी की सारी चीजें वो खुद ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि बैरी एलन ने टाइम में वापस जाकर अपनी मॉम के मर्डर को रोक तो लिया, लेकिन किससे? कौन था जो बैरी एलन की मॉम को मारने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि इस मूवी में रिवर्स फ्लैश तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अगर बैरी ने उस बंदे को रोका तो रोका कैसे? I mean, ब्रो, बट आई फील लाइक दैट इज लाइक द बेस, राइट? यू नीड लाइक रिवर्स फ्लैश, लाइक ईओबॉट थॉर्न तो अपने को चाहिए टू किल नोरा एलन। उसके बिना लाइक यू नो फ्लैश पॉइंट का मतलब, क्योंकि सो बेसिकली द थिंग इज कि आर्क नेमेसिस बोलते हैं ना, सो रिवर्स फ्लैश इज लाइक द आर्क नेमेसिस ऑफ फ्लैश।
Right. So Flashpoint, the whole idea is behind that only कि Eobard-Thawne is like जो लोग fans है उन लोगों को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, okay? रिवर्स फ्लैश हो सकता है, लेकिन एओबार्ड थॉन को बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक मूवी काफी नहीं है, लाइक आई ऑलरेडी सेड। खैर बाकी नहीं, I mean they can like do it जैसा like you know they can do it in the second part. Like first is like you have reverse flash and then second में it's like the back story like actual Eobard-Thawne कौन है character वैसा। I think उन लोग सीरीज में भी वैसा ही किया which was like very gripping basically story क्योंकि आपको you know you are in love with a villain and then you get a back story, goddamn it's like holy shit it's so deep वैसा। सारी चीजें वही की वही है जो हमने ट्रेलर 1 में देखी है कि बैरी टाइम में वापस जाता है, उसकी मॉम के मर्डरर को रोक देता है, लेकिन उस चक्कर में जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है वो पूरी तरह से फकअप हो जाती है और फिर आता है असली मजा क्योंकि मैन ऑफ स्टील के इस जनरल जॉन जब इस दुनिया में लैंड करते हैं तो सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता, सुपर गर्ल है, उसको किसी ने कैद कर लिया है। लेकिन इसके बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सा शॉट आता है एक छोटे से बच्चे का और इसके पीछे मैंने कुछ अजीब सी चीज को नोटिस किया। मुझे सीरियसली बताना क्या ये फ्लैश खड़ा हुआ है और क्या इसका CGI कंप्लीट नहीं है? मतलब मेरे से गलती हो सकती है, ये कुछ और भी हो सकता है, या मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस पूरे शॉट में। क्या है मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ भाई। फिर इसके बाद वाला शॉट वही गौथम जनरल हॉस्पिटल का है जो हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था। ये प्रोबेबली मूवी की स्टार्टिंग में होगा जहां पर ब्रूस वेन और फ्लैश के बीच में पूरी फाइट वाली सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रही। Did he say गौतम जनरल हॉस्पिटल? गौतम मेरे को गौतम सुनाई दिया। I was like what? भाई फिर इसके बाद वाला शॉट वही गौतम जनरल हॉस्पिटल he says गौतम मेरे को गौतम सुनाई दिया फॉर सम रीजन का है जो हमने पहले ट्रेलर में भी देखा था। ये प्रोबेबली मूवी की स्टार्टिंग में होगा जहां पर ब्रूस वेन और फ्लैश के बीच में पूरी फाइट वाली सीक्वेंस एग्जीक्यूट हो रही है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल क्रम्बल डाउन हो रहा है और यहाँ पर हम एक छोटे से लाइटनिंग फ्लैश को देख सकते हैं। पहले मुझे लगा था कि फ्लैश वहां जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर आई रियलाइज्ड कि फ्लैश तो नीचे खड़ा हुआ है, तो फिर ऊपर कौन बिजली चमका रहा है? कैमियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीन में हम किसी और का भी। फिर इसके बाद हम सुपर गर्ल को देखते हैं जो अपने सूट वूट में आ चुकी है और फिर वो फ्लैश से पूछती है कि क्या तुम इस सिंबल का मतलब जानते हो, विच इज क्लियरली अ मैन ऑफ स्टील रेफरेंस। और बैरी कहते हैं कि आई नो इसका मतलब है होप, और फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी जनरल जॉर्ड से लड़ने में। बट आई थिंक दिस इज द मोमेंट वेयर शी विल डिसाइड कि हाँ उसको इंसानों की मदद करनी है। बट देन अगेन अगर उसको इंसानों की मदद करनी नहीं थी तो उसने फिर ये सूट पहना ही क्यों? लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है एक टीम अप शॉट जिसमें हमें 2 फ्लैश और एक सुपर गर्ल दिखते हैं और ये पूरा का पूरा टीम अप शॉट एकदम सस्ता था। अलग ही लग रहा है कि तीनों का CGI कंप्लीट नहीं है। साइड में भागने वाले सोल्जर्स भी नकली लग रहे हैं। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मूवी को रिलीज होने में भी टाइम है। एंड हाँ अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि टाइम कैसे है, सिनेमा कॉन में इसको तो रिलीज कर दिया गया है, ऑडियंस को दिखा दिया गया है, तो हाँ दिखा दिया गया है, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने इस बात को साफ एकदम क्लियरली बोला है कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो होपफुली जब मूवी फाइनली 16 जून को रिलीज होगी तो हमें इससे बेटर CGI देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ इस वाले शॉट पे मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि हमारे फ्लैश मतलब जो मेन बैरी है जिसने टाइमलाइन चेंज करी है उसके पास गोल्डन येलो लाइटनिंग है, लेकिन वहीं पर जो दूसरा बैरी एलन है जो इस वाली टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है उसके पास ब्लू कलर की लाइटनिंग है। और इस पूरी लाइटनिंग वाली चीज के ऊपर मैंने पहले ब्रेकडाउन में बात कर ली थी ऑलरेडी। और इसके बाद दैट इज ऑल्सो ट्रू, मतलब लाइटनिंग के हिसाब से लाइक एवरी सुपर हीरो हैज लाइक डिफरेंट लाइटनिंग। इट्स लाइक वेरी डीप। एक और वीडियो अलग से बनाया था जिसमें लाइटनिंग के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो चेक इट आउट, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगी सारी की सारी चीजें। लेकिन अगर आप इस वाले बैरी को देखते हो तो इसका जो फ्लैश वाला सूट है थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि फ्लैश वाला सूट नहीं बल्कि माइकल कीटन के बैटमैन वाला एग्जैक्टली उसकी वजह से मैंने साला वीडियो में बोला कि अरे मेरे को ये बैटमैन लगा और पब्लिक ने कमेंट में तो भाई साहब और ये खुद को फ्लैश का फैन बोलता है ऐसा। इट इज लेजिट रिलेटेड टू बैटमैन, उसके वजह से वो वैसा दिख रहा था। बैट सूट है, बस इसको रेड और येलो पेंट करके फ्लैश जैसा बना दिया गया है। ध्यान से देखने पर ऑब्जर्व हो जाता है कि फ्लैश का नहीं बैटमैन का बैट सूट है। अच्छे से फिट भी नहीं हो रहा है इसको। और फिर आता है बेन एफ्लेक के बैटमैन का एक बहुत ही प्यारा सा शॉट आता है, कहता है The scars we have make us who we are. We are not meant to go back and fix them, Barry. What a win. What a legend. I think this is one of the best moments that we have. और वहीं पे दूसरी तरफ माइकल कीटन के बैटमैन साहब बोल रहे हैं You wanna get nuts? Let's get nuts.
मैं जानता हूँ कि ये बैटमैन पुरानी वाली बैटमैन मूवी को लेकर एक और रेफरेंस है, अगर आप लोग नहीं जानते तो। I haven't watched एक the काफी old इंटरेस्टिंग सा Batman. शॉट हमें देखने को मिलता है जो कि सुपर गर्ल का है। वो प्रोबेबली किसी को हवा में कैरी करके ले जा रही है और स्टार्टिंग में भाई मुझे ऐसा लगा एक मोमेंट के लिए कि हेनरी कैविल का सुपरमैन तो नहीं है, बहुत ऊपर हो गया था। वो एक्चुअली दिस सीन्स लाइक अभी मैंने देखा ना, वो वैसे ही लगता है, हेनरी कैविल लगता है। सुपर गर्ल का है, वो प्रोबेबली किसी को हवा में कैरी करके ले जा रही है और स्टार्टिंग में भाई मुझे ऐसा लगा, बट एक्चुअली इट कैन बी एजरा मिलर आल्सो। एक मोमेंट के लिए कि हेनरी कैविल का सुपरमैन तो नहीं है, बहुत होपफुल हो गया था, लेकिन नहीं। आगे का जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वो एजरा मिलर मतलब बैरी एलन है जो किसी मशीन पे स्ट्रैप डाउन है और उसको बिजली पड़ रही है ऊपर से। वो प्रोबेबली अपनी पावर्स को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक्स में ऐसा होता है कि जब बैरी टाइम ट्रैवल करके पीछे आता है तो उसकी पावर्स चली जाती हैं और वो उनको रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। वैसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं इतना दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना आपको स्पॉइल। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही मजेदार सा शॉट है क्योंकि हम एक क्रिप्टोनियन को जंप करते हुए बैट विंग पे लैंड करता हुआ देखते हैं। और अगर आप लोगों ने मैन ऑफ स्टील देखी है तो ये वही सेम शॉट है, एग्जैक्ट सेम शॉट को यूज किया गया इस वाले फ्रेम में। बस उसमें वो किसी दूसरे प्लेन पे लैंड करता है और उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है, लेकिन इसमें वो बैटविंग पे लैंड कर रहा है तो इसलिए उसको क्रश नहीं कर पाया क्योंकि वो बैटमैन का प्लेन है। फिर इसके बाद हम बैटमैन को ऐसे जमीन पे घुटनों के बल बैठा हुआ देखते हैं, वो हिम्मत हार चुका है। क्योंकि फ्लैश पॉइंट एनिमेटेड मूवी और कॉमिक बुक को लेकर एक बहुत ही बढ़िया सा रेफरेंस है क्योंकि वहां पे भी जो बैटमैन होता है, एक्चुअली थॉमस वेन का जो बैटमैन होता है, उसकी भी कुछ ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल कट जाता है, मर जाता है, लेकिन गिव अप नहीं करता बंदा। और बस इसके बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है और हमको फाइनली एक बढ़िया सा शॉट देखने को मिलता है जहां पर दोनों फ्लैश कूदते हैं, उसके बाद बैटमैन कूदता है, फिर जो उसका बैटविंग है वो ऐसे चांद के ऊपर से जगह बना करके नीचे आता है। एंड ये भी बैटमैन की जो 89 वाली मूवी है उसको लेकर एक रेफरेंस है। सिनेमाकॉन में कल काफी सारे लोगों को ये मूवी दिखाई जाएगी, उसके बाद इसके कुछ अर्ली रिएक्शंस निकल के आएंगे, एम्बार्गो को लिफ्ट किया जाएगा जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये मूवी एक्चुअली में कैसी है। तो सब चीजों को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उन पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, सारी की सारी चीजें मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज एजरा मिलर से बच के रहना। Okay. Oh my God, like Bro. he has done such a detailed Yeah, breakdown of the trailer. Like I would say मैंने like 5% of the trailer को भी नहीं समझा था. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसने काफ़ी चीज़ें डिटेल में की है। ऑब्वियसली मैन हैज़ थरली पूरी इन्फो निकाली है ट्रेलर के ऊपर एंड ही इज डन हिज होमवर्क And so much attention to detail. Yeah, like yeah, he yeah, has like background में क्या चल रहा है और क्या सब कुछ. लाइक सम ऑफ द थिंग्स दैट ही सेड ना, वो तो मैंने नोटिस भी नहीं किए थे यार, ऐसे गया, Exactly. या फिर मेरे को याद में भी नहीं रहा था कि अरे ये ट्रेलर में था करके। Yeah, so I think this was the first time reacting to comic verse का video and I absolutely love how much effort you've put into this and कितना मतलब डिटेल में explain and that too without spoilers. Yeah. So I think मैंने थोड़ी चीज़ें एक दो बोल दी रहेगी फ्लो में आके, बट आई थिंक जैसे अगर अक्षत है हु हैजंट वॉच्ड फ्लैश, उसको अगर देखना है तो अक्षय को मैंने जो बोला रेफरेंस समझा नहीं रहेगा, बट अगर अक्षता मूवी देख रही है और वैसा इयोबोर थॉन का नाम आ जाए तो अक्षय को मे भी याद आ जाए, चांसेस कम है याद आने के, बट मे भी याद आ गया कि अरे हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था, राइट? Yeah. नो ना No. बट या एनीवेज आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई थिंक अगर इन फ्यूचर मुझे अगर कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन देख रहा है देन आई विल डेफिनेटली वॉच कॉमिक वर्स। मुझे तो हर ट्रेलर के लिए देखना पड़ेगा बिकॉज द वे ही हैज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, इवन ही डजंट एक्सप्लेन टू मी लाइक. यार मैंने अक्षता को बोला यार देखने के लिए, अक्षता There are too many things to watch and too many things to remember and too many like that is true, characters to keep a track of. I am going to subscribe to Comic Verse. 1.18 million में का एक छोटा हिस्सा अपन भी बन गए. Okay. All right. So, ladies and gents, boys and girls, this will be it. This will be it. This will be it. Thank you for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a Like and we'll see you guys in the next one.